तो यार एक बहुत ही अमेजिंग बात पता चली है। कहा जाता है, लोक धारणा है या कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अगर परिवर्तन संसार का नियम है, ये बात सही है या गलत पहले देख लेते हैं। अगर हम इस कमरे में एक एप्पल रख दूँ, उसे छोड़ दूँ तो वो सड़ जाएगा, परिवर्तन हुआ, राइट। अगर मैं ये मार्कर यहाँ रख दूँ, हालांकि ये प्लास्टिक है, इसे 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 इसका वो कंप्लीटली सोइल में मिलने के लिए इसे हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे, बट ये हो सकता है, राइट। इनफाइनाइट टाइम इसके लिए फिक्स नहीं है। तो इट कैन आल्सो चेंज, एवरीथिंग चेंज्ड, राइट। यानी कि अगर 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 हम रोटियां बासी छोड़ दें, रोटियां बासी हो जाती हैं समय के साथ, चीज़ें खराब हो जाती हैं समय के साथ, पंखे खराब हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है, राइट। तो एक चेंज आता है, एक चेंज की ओर हम जा रहे हैं, राइट। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात सत्य मालूम पड़ती है। अब नियम है, इट इज़ अ नियम, ये नियम है, हमें ये नहीं पता कि ये सही नियम है या गलत नियम है, राइट। ये अच्छा है या बुरा है, कहने का मतलब ये है। संसार में परिवर्तन कब आएगा? जब संसार आगे बढ़ेगा, और जब संसार आगे बढ़ेगा तो क्या फैक्टर इंक्लूड हो गया? टाइम। सो वी हैव टाइम इंक्लूड हियर, वी हैव टाइम। टाइम चेंजेस तो संसार आगे बढ़ेगा, और संसार आगे बढ़ेगा तो संसार में परिवर्तन आएगा। पहली चीज़ हो गई। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स से एंट्रोपी विल इंक्रीज विथ टाइम। एंट्रोपी यानी कि डिस्ट्रक्शन समय के साथ, डिस्ट्रक्शन समय के साथ होगा, यानी कि जैसे जैसे समय होगा चीज़ें व्यवस्थित रूप से अव्यवस्थित रूप में जाने लगेंगी। जैसे इस कमरे में मैं एक एप्पल रखूंगा, एप्पल खराब होगा, एक अच्छा भला एप्पल खराब होगा, व्यवस्थित रूप से अव्यवस्थित रूप में जाएगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। दिस इज तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, राइट। इट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, इट इज चेंज। एप्पल सड़ गया, चेंज हुआ, तो चेंज है, कैसा चेंज है? डिस्ट्रक्टिव इन नेचर चेंज है। चेंज है इसका मतलब क्या है? कि ये न्यू है, नया है, राइट। कुछ चीज चेंज हुई तभी तो वह नई बनी, राइट। तो चेंज कैसा है? डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। न्यू को डिक्शनरीज में हम कहते हैं डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट, पहले से डिफरेंट, और डिफरेंट को ही मॉडर्न कहा जाता है, राइट। तो मॉडर्न, जो भी हम आज के समय में मॉडर्न वैल्यूज़ की तरफ आगे बढ़े हैं, चाहे वो रामायण से महाभारत काल में हो, महाभारत से आपका ये मुगल एरा तक का ले लो, या फिर सिंधु सभ्यता तक ले लो। सिंधु सभ्यता को उसमें इंक्लूड करो ना करो मुझे नहीं पता, उसके आगे का ले लो, और फिर सिंधु सभ्यता से अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों से अब का। तो जैसे 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 समय बढ़ा है, चेंज आया है, और मॉडर्न हुए हैं हम, विचारों में, फिलोसॉफी में, रिलीजन में, थिंकिंग प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में, नई नई गाड़ियाँ आ गई, सॉल्यूशंस आए। सो या सॉल्यूशंस हमें मिले, लेकिन किस कीमत पे? प्रकृति यानी कि नेचर, वातावरण का डिस्ट्रक्शन करके, राइट। सो दिस इज द थिंग विच ग्रेव मी, और यही है मॉडर्न, राइट। तो जो लोग आज के समय में कल्चर को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी कोई खास भले नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के कल्चर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। थिंक अबाउट इट, राइट। कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के कल्चर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उस टाइम में मॉडर्न रहा होगा किसी और कल्चर के मुकाबले। डिड यू गेट इट? राइट। सो दिस इज द थिंग। और अब हमें यहाँ जितनी मैंने फिजिक्स अभी तक देखी है, जितनी पढ़ी है, ये जो एंट्रोपी वाला जो लॉ है, एंट्रोपी विल इंक्रीज विथ टाइम, तो ये हमें पूरी बात नहीं बताता, राइट। लेकिन हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म में एक चक्र है, काल चक्र। द्वापर,
सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। कलयुग के बाद अगेन सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सो इट इज अ कांस्टेंट चेंज इन अ साइकिल। जो चीज फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, यूं कि वो एप्पल जो है वो मिट्टी में तब्दील हो गया, लेकिन वही मिट्टी अगर बीज के संपर्क में आई तो बीज को ऊर्जा दे करके एक नया एप्पल बना सकती है कुछ ही वर्षों में, और शायद कई सारे एप्पल्स, राइट। इट इज अ साइकिल ब्रो। तो जो हो रहा है उसे होने दो, राइट। जज मत करो कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, बस बहते चले जाओ। एंड दैट्स व्हाट ओशो सेड। ओशो वाज अ रियल हिंदू। भाई यार